पहले तो इनके नबी उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी, वो भी जन्नत जाके। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली को गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली को जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि उन्हें कोलकाता पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट पर उसे धमकियां मिल रही हैं। इसके साथ ही उसके विदेश जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। जमानत मिलने के बाद कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें शर्मिष्ठा अपने पिता के साथ प्लेन में नजर आ रही है। इस दौरान उसने काला चश्मा भी लगाया हुआ है। इस दौरान वो विक्ट्री का पोज देते हुए भी नजर आई थी। जमानत मिलने के बाद शर्मिष्ठा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बायो में बदलाव करते हुए लिखा, चूंकि इंस्टाग्राम मुझसे नफरत करता है इसलिए मैंने एक और आईडी बना ली, क्योंकि मैं ऐसी ही पागल हूं और अब यहां ब्रांड सहयोग पोस्ट करूंगी। उसने अपनी नई आईडी का एड्रेस भी शेयर किया। शर्मिष्ठा के नए अकाउंट पर बिना कोई पोस्ट किए 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। पुराने अकाउंट पर 12,000 के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन हालिया विवाद के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी फेम मिल गया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर एक लोकल चैनल को दिए इंटरव्यू में पृथ्वीराज पनौली से उनकी बेटी के वीडियो पोस्ट को लेकर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा इस पूरे घटनाक्रम से वो जरूर कुछ सीखेगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस उम्र में सोशल मीडिया पर तुरंत फेम और पहचान के लिए बच्चे ऐसा करते हैं। उसके कुछ वीडियोस पर मुझे भी आपत्ति थी। मैंने उससे बात भी की थी कि इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों, जिस पर उसने कहा था कि पापा आज के जेनजी या युवा यही पसंद करते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पनौली के पिता ने कुछ ऐसी ही बातें कही थी। देखो, हमको पता था क्या करना है, तो हमको दिखाते थे। कुछ वीडियो हमको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, हमको बोलते थे। कुछ वीडियो हमने डिलीट भी किए थे। ये हुआ था कि जैसे भी ये वीडियो डाला था, हम 2 दिन बाद हमको मालूम पड़ा, तब हमने डिलीट करवाया उससे बोल के। बट ये उसके लिए अच्छा एक लेसन रहा होगा। शी विल डू वेल, अच्छा करेंगे वो। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने लगाई शर्तें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की आदेश के देश से बाहर नहीं जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी होगी। साथ ही कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया है कि शर्मिष्ठा द्वारा गिरफ्तारी से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। शर्मिष्ठा ने दावा किया था कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्हें धमकियां मिल रही थी। क्या है पूरा मामला? ऑपरेशन सिंदूर के बाद शर्मिष्ठा पनौली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद उस पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगा था। वो पुणे की एक लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं। वीडियो पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा और गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। हालांकि बाद में उसने वीडियो डिलीट करते हुए माफी भी मांग ली, लेकिन तब तक कोलकाता में उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब वो अपने परिवार के साथ फरार हो गई, तब कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पिछले शुक्रवार की रात गुरुग्राम से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पनौली की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों ने ममता बनर्जी सरकार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कुचलने का आरोप लगाया था। जमानत मिलने के बाद पनौली के वकील DP सिंह और उनके पिता ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बात की थी। एक तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी, मतलब कोई भी बाप नहीं चाहेंगे अपना बेटी जेल में रहे। वी फीलिंग वेरी हैप्पी। उसकी मॉम भी है, वो तो काफी टाइम रो भी रहे थे, तो नाउ शी इज वेरी हैप्पी। हाँ, तो 2 एलिमेंट थे। हमने बोला कि उसमें एक किडनी का प्रॉब्लम प्लस ADHD, वो अटेंशन हाइपर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। मेडिसिन बहुत जरूरी है, तो जैसे आएंगे हमको उसको मेडिसिन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। प्रिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से जेल उनको मेडिसिन नहीं दे रहा था एक्चुअली। देखो, दोनों अलग केस है। वो अलग केस है, हमारे अलग केस है। मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। लेट कलकत्ता पुलिस डील विद दैट एंड यू मे आस्क देम क्वेश्चन। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके केस में कलकत्ता पुलिस का रवैया अलग था, इस केस में अलग है? यू कैन टेक अ कॉल। आप सोच सकते हो इसमें क्या करेंगे। हम इसमें कोई टिप्पणी करेंगे। और सर, एक बात और पूछना है, आपकी बेटी सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक्टिव थी, हेड स्पीच भी बोल सकते हैं, या इतना बोल्ड जो वो पोस्ट करती थी, क्या आप लोगों को पता था और आगे क्या वैसा वो चीज करेंगे? देखो, हमको पता था क्या करना है, तो हमको दिखाते थे। कुछ वीडियो हमको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, हमको बोलते थे। कुछ वीडियो हमने डिलीट भी किए थे। ये हुआ था कि जैसे भी ये वीडियो डाला था, हम 2 दिन बाद हमको मालूम पड़ा, तब हमने डिलीट करवाया उससे बोल के।
बट ये उसके लिए अच्छा एक लेसन रहा होगा. शी विल डू वेल. अच्छा करेंगे वो. देखिए, ये देश में अभी गलत चल रहा है कि आप अरेस्ट कर लेते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स को. कोई ये रियलाइज नहीं कर रहा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक्सपोजर बहुत अलग अलग डिफरेंट है. तो वो जो देखते हैं वो बोलते हैं. इस केस में भी इस लड़की को यही नहीं पता कि नबी क्या चीज होती है. उसको पता है कि मोहम्मद खुदा है, नबी भी खुदा है, ये उसको पता ही नहीं. और वो किस ग्राउंड पे बोला उसने जो बोला, क्योंकि मुल्लाओं के उसने वीडियो देखे हैं जो इस तरह के हैं कि अगर आप भी वो सुनेंगे तो यही बोलेंगे. तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता. इन बच्चों को पता नहीं है कुछ. ये बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं है. हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, वो अपना हिंदुस्तान को डिफेंड कर रहे हैं. उसमें कभी कभी एक वो 5-10 सेकंड का अगर वो निकाल दो तो उसने कुछ गलत होना का. वो हिंदुस्तान पाकिस्तान उस सर्कमस्टांसेस की एक विक्टिम है कि उसने वो बोला, लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खड़ी हो गई है. कोई लड़ाई तो नहीं हुई दो ग्रुप में, कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई दंगा नहीं हुआ इस बात पे. तो फिर किस बात की वो सजा दी जा रही है. उसको मिला था, उसने उसको रिग्रेट किया और वो सस्पेंशन 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा. जब वो नया सेमेस्टर शुरू होगा, शी विल ज्वाइन हर क्लासेस. आज अगर पता नहीं कब ऑर्डर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऑर्डर लेट आया तो कल सवेरे रिलीज हो जाएंगे वो. So like what DP saab saying, as any father or any family member, you feel when your child is threatened, the parents want the security. Honorable High Court has asked the IO to provide that, and we are very happy for that actually. Because the nature of the threats, I mean, it is graphic. You cannot explain the fear that you have when people are talking about Sar Se Tan Juda, and it is mob lynching in online actually. And which, if you see the sequence of messages coming in, every second the message was coming. It was coming in inbox, it was coming through phones, it was coming through mails. So that was a very scary scenario for us, and that's why we kept on going to the court. I mean, police stations from 15th till 19th. At the same time, will you ask her to be a little more conscious while she is putting up things in the social media? I think she's a very intelligent girl, and her speciality was profanity. I think she will learn. She is very intelligent, and she will move on. Yeah, she is. Yeah. She has in fact, most of the videos what she herself had deleted. I had not asked her because she is very free-minded, and I think she has already learned, and she will learn further. I'm sure that college is also watching, and we will take it up separately with them.